चलो जी चालू करेंगे। एवरीवन कनेक्टेड? यस सर, वेरी वेलकम। विजय साडा दिस साइड। हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का क्विक रिवीजन अलॉन्ग विद द एमसीक्यू सीरीज। आई एम श्योर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन सीरीज देख लिया होगा और आज हम लोग को करना है हमारा एमसीक्यू। यस और नो? हम एमसीक्यू कैसे कर रहे हैं? अगेन हम सैम्पलिंग बेसिस पे एमसीक्यू कर रहे हैं और इसके अंदर में हम मेक श्योर करते हैं कि ऑलमोस्ट हर कंसेप्ट को हम लोग टच कर लें। ये एमसीक्यू बुक आपको ekatvam.academy.com के ऊपर मिल जाएगी और आपको याद होगा तो इसके बाद हमारा एक ही टॉपिक बचता है, दैट इज चैप्टर नंबर 2। यस और नो? और मैंने जो मेरा वादा पूरा कर दिया है। यस चलो आ जाओ, हम लोग चालू करते हैं एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर बिजनेस साइकिल। तो आज का वीडियो सिर्फ बिजनेस साइकिल से रिलेटेड है। लेट्स फोकस। आइए, एमसीक्यू नंबर 1, द टर्म बिजनेस साइकिल रिफर्स टू, क्या मैं कह सकता हूं, फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यस और नो? राइट। फोर्थ, the economic wide fluctuation in production, trade and general economic activity। the economy जिसमें वाइड फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, इस सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम क्या कहते हैं? बोलो जल्दी से। all of the above। business cycle is also called as economic cycle, it is also called as boom bust cycle। तो आंसर इसका होना चाहिए all of the above। यस, यही मल्टीपल नेम है उसके, तो मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। चलिए, एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5, ग्रेटेस्ट डिप्रेशन वाज सफर्ड इन द इकोनॉमी इन विच ईयर। देखिए, आपको डिप्रेशन और ग्रेटेस्ट डिप्रेशन दो ऐसे आपके बुक के अंदर में दिया हुआ है, पर 1930 वाज कंसिडर्ड एज ग्रेटेस्ट डिप्रेशन। फिर से एक बार 2008 में आया था, बट ग्रेटेस्ट डिप्रेशन हम 1930 को ही कहते हैं। सिक्स्थ, अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन। मॉनेटरी फिनोमिनन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मॉनेटरी फिनोमिनन का कॉन्सेप्ट हॉटरे ने दिया था। किसने दिया था? हॉटरे ने दिया था। नेक्स्ट, एमसीक्यू नंबर 7, अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल ऑकर ड्यू टू द ऑनसेट ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन थियरी किसने दी थी? स्कम्पीटर ने दी थी। याद आ रहा है क्या दोस्त? यस। नेक्स्ट 8, ट्रेड साइकिल ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ मिसमैच बिटवीन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। दिस थियरी इज गिवन बाय एनीवन? नीज या कीज, आप इसे दो अलग अलग नाम से बुलाते हैं। नेक्स्ट, कम टू 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस साइकिल। नॉट अ फीचर आपको ढूंढना है। क्या मैं कह सकता हूं ए? क्योंकि बाकी तीनों हैं। बिजनेस साइकिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द वेलबींग ऑफ सोसाइटी, यस। इट इज कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, यस। इट इज कॉन्टेजियस, कॉटेजियस मतलब एक नेशन से दूसरे नेशन में फैलता है, यस। तो सिर्फ ए ही है जो नहीं है। आंसर शुड बी ए। यस। 16th, which statement is incorrect? Is the answer D? यस। डिप्रेशन में चारों चीजें होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, यस। इट इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ थ्रू, यस। पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इनकरेक्ट इसमें से कोई भी नहीं है। यस। 20th, ड्यूरिंग डैश देर इज अ फॉल इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सी चीज में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स डाउन हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी डाउन हो जाता है? इज द आंसर कॉन्ट्रैक्शन? 23, dash represents the steady growth line or the growth of economy when there is no business cycle। ट्रेंड, यस और नो? ये ग्रोथ लीन या ग्रोथ लाइन जिसे भी हम कहते हैं, ये कांस्टेंट ट्रेंड दिखाता है कि ये कंटिन्यूस ट्रेंड है। यस, इट शुड बी लाइन नॉट लीन। 27, expansion phase is characterized by increase in
इज द आंसर ए? अगर एक्सपांशन है तो आपको नेशनल आउटपुट इंक्रीज मिलता है, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज मिलता है और डिमांड भी इंक्रीज मिलती है। 30th, डैश सेक्टर कैन नॉट बी इंक्लूडेड एज अ साइक्लिकल बिजनेस। इनमें से कौन सा साइक्लिकल बिजनेस के अंदर में नहीं आता? सी, एग्रीकल्चर, क्योंकि खाना आप 12वें महीने खाएंगे। यस और नो? राइट। सो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट साइक्लिक बिजनेस के अंदर में नहीं आता, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस बिजनेस। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिकल बिजनेस? जो साइक्लिक नहीं है, हर बार चलने वाला है, उसको हम नॉन साइक्लिक कह देते हैं। वॉशिंग पाउडर साल भर लगता ही लगता है। यस। 34, state the continue dash state continue till there is full employment of resources production as its maximum possible level using available productive resource। क्या मैं कह सकता हूं एक्सपांशन कंटिन्यू, और जब ये हो जाता है तो वो कहां पहुंच जाता है? पीक। 38, which phase of business cycle is characterized by increase in national output, employment, aggregate demand? ये सब इंक्रीज एक ही चीज में होता है, बोलो कहां पे? एक्सपांशन। 39, टिपिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन इज? अगर डिप्रेशन है तो क्या देखने को मिलेगा? फॉल इन इंटरेस्ट रेट। मार्केट एज इंपॉर्टेंट, ये मल्टीपल टाइम पूछता है। डिप्रेशन रेट है तो इंटरेस्ट फॉल होता है, पूछो क्यों? क्योंकि डिप्रेशन है तो लोगों के पास पैसा अवेलेबल तभी हो सकता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, या लोग पैसा ही तभी लेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो। ऑलरेडी डिप्रेशन चल रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, कोई पैसा लेने ही नहीं वाला। तो डिप्रेशन के अंदर में इंटरेस्ट रेट को लो किया जाता है ताकि लोग क्या कर सके, मनी सप्लाई बढ़े और इकोनॉमी वापस से कहां है? एक्सपांशन के अंदर में। इसीलिए आंसर होता है फॉल इन इंटरेस्ट रेट। 44, in which stage business cycle involuntary unemployment is also zero? कौन से स्टेज में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो जीरो? एक्सपांशन, क्योंकि एक्सपांशन के अंदर में एम्प्लॉयमेंट सबसे हाई पे चलती है, तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो सबसे लो होती है। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग एक्सपांशन? इसमें से एक्सपांशन में क्या नहीं होता? द आंसर विल बी डी। द आंसर विल बी डी। सर क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे एक्सपांशन में ये सभी होता है, एक्सपांशन के अंदर में ये सभी चीजें होती है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल इज कॉल्ड एज एवरीवन पीक। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर? याद होगा तो कोइंसिडेंट जो है वो साथ साथ में होता है और आपको पता चलता है। कौन सी चीज इसमें से एग्जाम्पल नहीं है कोइंसिडेंट इंडिकेटर? द आंसर इज डी, इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट चेंज होने के बाद ही आपको पता चलेगा, पहले नहीं पता चलेगा, है ना। मेरे को कैसे पता चलेगा कि भैया चेंज होने वाला है? तो जनरली इंटरेस्ट रेट का एग्जाम्पल है, लैगिंग इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। इंटरेस्ट रेट का एग्जाम्पल है बेटा, लैगिंग इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। 55, dash are the variable that change after the real output change? Lagging indicator, it change after the real output change। ये देखिए 57 में एक करेक्शन की जरूरत है, इसे हॉट ट्रे होना चाहिए। 57 में ये हॉट ट्रे होना चाहिए, बताइए 57 अकॉर्डिंग टू हॉट ट्रे। मॉनेटरी फिनोमिनन वाज गिवन बाय हॉट ट्रे। यस, तो आंसर आना चाहिए बी। 58, इकोनॉमिक रिसेशन शेयर ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट? बताइए इकोनॉमिक रिसेशन में क्या नहीं होता?
इज द आंसर डी? क्योंकि अगर डिप्रेशन रिसेशन है तो इनपुट के प्राइसेस बढ़ते नहीं, इनपुट के प्राइसेस कम हो जाते ताकि लोग अफोर्ड करके ले सके। एवरीबॉडी 63 China's recent slowdown shows the answer is A. 65 What is the most visible sign of recession in economy? Is the answer B? देख, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डाउन हो इसका मतलब ये नहीं रिसेशन हुआ, पर हाँ अगर प्रोडक्ट्स के प्राइस जेन्युइनली फॉल हो गए तब ये कंफर्म रिसेशन है, क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइस कोई कम नहीं करना चाहेगा अनलेस एंड अनटिल लोगों की बाइंग की कैपेसिटी ना रहे। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर बी होगा। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल? देख, ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, आंसर इज डी। याद आ रहा है क्या? 70 द मोस्ट फीचर ऑफ बिजनेस साइकिल इज इट इज परवेसिव इन नेचर, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में आसाम से चली जाती है। 73 in recovery phase of business cycle the process of reversal is initially felt in market is important in recovery phase of business cycle कौन सी चीज में पहले रिवर्सल देखने को मिलेगा? ऑलवेज लेबर मार्केट। पूछो क्यों? जब लोगों की जॉब जाएगी रिसेशन के अंदर में दे विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द वर्क एट लोअर रेट ऑल्सो, तो लेबर मार्केट अचानक से जल्दी से उठेगा इवन इन द रिसेशन, क्योंकि लोग अपना घर पालने के लिए क्या करेंगे, लो रेट पे भी काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। यस, बाजू में लिखिए, इन रिसेशन पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द वर्क, पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द वर्क इवन एट द लो रेट। Then 74 business that are more vulnerable to the changes in business cycle, कौन सी चीज vulnerable है changes in business cycle and whose fortune are closely linked to the rate of economic growth are called as cyclical business। आपका बिजनेस किस तरफ जा रहा है, they are closely linked to that। 77 which of the following is not a variable in the index of leading indicator? इनमें से क्या लीडिंग इंडिकेटर में नहीं आता? इज द आंसर ए। प्राइम रेट्स क्या होते हैं? प्राइम रेट्स का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट्स। प्राइम रेट्स को हम इंटरेस्ट रेट्स के नाम से भी जानते हैं, और याद है इंटरेस्ट रेट कौन सा इंडिकेटर है? लैगिंग इंडिकेटर है। यस, एट्टी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, आंसर इज ए, एक्सपांशन। ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? हम इसे लिटिल अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। फ्रिक्शनल है, कभी होगा कभी नहीं होगा। एक्सपांशन में ये चीज होती है। एक्सपांशन में आपको क्या देखने को मिलता है? जनरली यू गेट एम्प्लॉयमेंट, फिर आपने एक जगह से छोड़ा आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हो, क्योंकि इकोनॉमी इज बूमिंग, तो जहां आपको बेनिफिट मिलता है वहां जाते हो, इसीलिए हम इसे फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट का नाम भी देते हैं। यस, 84 a leading indicator is ए, बी, सी या डी? जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या डी?
Is the answer B? A variable that move in advance. $90. Coincident economic indicator are also called as which of the following indicator? Coincident economic indicator are also called as, बोलो जल्दी से, concurrent indicator. 92. Mark it as important. ये multiple time पूछा है. Which of the following is best described as a typical business cycle? इनमें से कौन सी चीज एक typical business cycle है? आंसर शुड बी ए, नॉट सी. अब आपके मन में सी आ सकता है, क्यों? आप पढ़ रहे हो एक्सपांशन आर फॉलोड बाय ग्रोथ. ये ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ एक्सपांशन, जबकि बिजनेस साइकिल के बारे में अगर क्वेश्चन है, एक्सपांशन आर फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपांशन के बाद कोई देयर इज नो स्टेज कॉल्ड एज ग्रोथ. एक्सपांशन के बाद पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन है ना? तो सवाल आपसे बिजनेस साइकिल का पूछा जा रहा है और आप जवाब दे रहे हो इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ एक्सपांशन का. समझ आ रहा है? इसलिए ये एमसीक्यू आपका बहुत बार गलत हो सकता है. याद रखिएगा, बुलाती है मगर जानेगा नहीं. लास्ट स्टेज ऑफ रिसेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज. रिसेशन के बाद आपको एक ही चीज आती है, डिप्रेशन. लिखने वाले ने वहां डेप्रिसिएशन लिख दिया है, इसे डिप्रेशन कीजिए. इतने सारे एमसीक्यू जब कंपाइल होते हैं तो एरर के चांसेस होते हैं, क्योंकि पेपर से उठा करके डालना होता है. बट हमें जितने जितने मिलते जाते हैं हम उसे रेक्टिफाई करते जाते हैं. यस सर. 98. An economic variable that move in the opposite direction as aggregate economic activity, down in expansion and up in contraction, is called as काउंटर साइक्लिक. एक वर्ड होता है काउंटर साइक्लिक. जनरली हम साइकिल के हिसाब से चलते हैं, जब हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो इसे हम काउंटर साइक्लिक कहते हैं. ऐसे सिचुएशंस के अंदर में कॉन्ट्रैक्शंस में हम बूम पे चल जाते हैं, मतलब हम उन सेगमेंट में काम कर रहे हैं जहां हम कॉन्ट्रैक्शन में बूम पे चल जाते हैं और पीक पे हम डाउन पे आ जाते हैं, तो इसको हम काउंटर साइक्लिक कहते हैं. ये कुछ सेगमेंट्स के लिए वर्क करता है. रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन. सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहां देखने को मिलेंगी? डिप्रेशन, 103. इन द लेटर स्टेज ऑफ एक्सपांशन, एक्सपांशन के आखिरी में इनपुट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड एज दे आर. इनपुट अगर नहीं मिल रहे तो मैं इसे एक ही वर्ड से जानता हूं, दे आर शॉर्ट, है ना? यानी आंसर तो शॉर्ट से ही चालू होना चाहिए. शॉर्ट ऑफ देयर डिमांड एंड देयर फॉर इनपुट प्राइस. अगर कोई चीज शॉर्ट में है तो उसके प्राइस क्या होंगे? इंक्रीज. आंसर शुड बी ए. 109. इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर. इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए. दे आर द इंडिकेटर विच शोज द मूवमेंट ऑफ इकोनॉमी. इसमें हो सकता है आपका मन कहे कि इसका जवाब सी आना चाहिए, सी नहीं आ सकता. दे आर नॉट एक्टिविटीज, दे आर नॉट एक्टिविटीज. वो एक्टिविटीज नहीं है विच प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन, क्योंकि लैगिंग इंडिकेटर में प्रिडिक्शन होता ही नहीं, इसलिए आंसर सी भी नहीं हो सकता. आंसर क्या होगा? बी. इट शोज द मूवमेंट. अब मूवमेंट आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है. समझ आ रहा है? इसलिए आंसर इसका बी ज्यादा बेटर आंसर है, ना कि सी. बहुत सारे बच्चों को लगता है इसका आंसर सी है. नहीं सर, आंसर बी होना चाहिए. हाँ जी. 112. फीचर ऑफ बिजनेस साइकिल इंक्लूड्स. It is periodically 4 phases, originate mostly in free market economy. Answer should be
All of the above. Come on, 113. Which of the following is not a characteristic of business cycle? ऑनलाइन वालों आज तुम्हारे जवाब नहीं आ रहे ज्यादा, क्यों? चैप्टर तो हुआ है तुम्हारा. कौन सी चीज बिजनेस साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आती? इज द आंसर सी. क्यों नहीं आती भैया? बिजनेस साइकिल हर एक केस में यूनिफॉर्म होता ही नहीं. बिजनेस साइकिल इज नॉट यूनिफॉर्म टू ऑल कंट्रीज. ये अलग अलग फेज में आता है, नॉट एट सिंगल इंटरवल आता है. जरूरी नहीं वो उसी इंटरवल पे आए, ये अलग अलग इंटरवल्स पे आता है. 116. Business cycles are exceedingly complex phenomenon because is the answer all of the above. बिजनेस साइकिल में चेंजेस इन सभी रीजंस की वजह से आते हैं. दे आर नॉट यूनिफॉर्म, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं. एक्यूरेट प्रिडिक्शन कोई निकाल ही नहीं सकता. इसलिए आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव. 117. रिपरकेशन. रिपरकेशन का मतलब होता है परिणाम. रिपरकेशन ऑफ बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल के कारण गेट साइमल्टेनियसली फेल्ट ऑन इकोनॉमिक वेरिएबल. कौन सी चीज पे बिजनेस साइकिल साइमल्टेनियसली देखने को मिल सकता है? क्या ये आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे देखने को मिलता है? हाँ. क्या ये इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन पे देखने को मिलता है? हाँ. क्या ये इंटरेस्ट रेट एंड प्राइसेस पे देखने को मिलता है? हाँ. अगेन द आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव. 121. Which of the following statement is correct? Is the answer C? देखिए, ये हर सेक्टर को अफेक्ट करता है, मोस्टली बिजनेस को पहले अफेक्ट करता है. (124) business cycle may occur due to both A and B. According to Montesquieu, business cycle occurs due to unplanned change in money supply. Unplanned change in money supply. According to some economists, the prime cause of business cycle is the answer all of the above. इन सभी वेरिएबल्स के कारण अफेक्ट होता है. विच इंटरनल फैक्टर अफेक्ट्स द बिजनेस साइकिल? इनमें से कौन सा वो इंटरनल फैक्टर है? देखो, टेक्नोलॉजिकल पॉपुलेशन ग्रोथ तो एक्सटर्नल है, नेचुरल फैक्टर भी एक्सटर्नल है, तो बचता क्या है? ए. 130. अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड कॉज. अगर गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग कम कर देता है तो क्या मैं कह सकता हूं एग्रीगेट डिमांड कर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा? सर क्यों? क्योंकि जिस सेक्टर में स्पेंडिंग ही कम हो जाएगी उस सेक्टर की डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड जब भी कम होता है द डिमांड कर शिफ्ट टू लेफ्ट, है ना? हाँ जी. 131. Modern business activities are based on anticipation of business community and are affected by waves of optimism and pessimism. ये ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म की थियरी किसने दी थी भैया चारों में से? देख, कंप्यूटर का तो थियरी इनोवेशन का था, याद आ रहा है? नीज का थियरी था इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड, बराबर है? हॉटरे का कंसेप्ट क्या था बेटा? याद करके देखो, हॉटरे का कंसेप्ट क्या था? याद करके देखो जल्दी से. याद होगा तो मॉनेटरी कंसेप्ट हॉटरे का था, यानी आंसर एक ही बचता है, पिग्यू. समझ आ रहा है क्या? इंटरनल वाले पे जिस पे मैंने आपको बोला था फोकस सबसे ज्यादा करना, उसी पे आप देख लो मैक्सिमम एमसीक्यू उसी पे बेस्ड आ रहे हैं.
है ना। चलिए 132, अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल ऑकर ड्यू टू द ऑनसेट ऑफ इनोवेशन। बिना दिखे हम कह सकते हैं कंप्यूटर। फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, ये कंसेप्ट किसने दिया था बोलो? हीज। चलो 134 भी कर लो। हु स्टेटमेंट आउट ऑफ दीज इज फॉल्स? इज इट सी? क्योंकि पिग्यू ने कंसेप्ट लाया था ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म का, तो सी इज द आंसर। 138, इज इट बी? बी? पूछो क्यों, पूछो ना क्यों। अगर आप इंटरनल रीजंस, आपके पास नोट्स होंगे अभी तो निकाल के देखना, इट शुड बी अ मैक्रो रीजन। फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट इज एन इंटरनल रीजन, इम्पैक्ट ऑन द एग्रीगेट इकोनॉमिक इज द इंटरनल रीजन, साइकोलॉजिकल फैक्टर इज ऑल्सो एन इंटरनल रीजन। यहां पे होना चाहिए था मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, तो वो रीजन बनता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आंसर यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी अगर होता तो वो एक रीजन होता। माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चैप्टर है बिजनेस साइकिल जो मैक्रो कंसेप्ट है। तो एक हाथ की माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी से देश को कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता। चलिए 142, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज द डैश ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसे हम नेट लिखते हैं, इसे नेट फॉरेन डिमांड कहा जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को नेट फॉरेन डिमांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेट फॉरेन डिमांड। बताइए, द एक्सटर्नल कॉज विच मे लीड टू बूम, एक्सटर्नल रीजन ढूंढना है। अब देखो इसमें से बताओ एक्सटर्नल रीजन कौन से है। ये तीनों एक्सटर्नल रीजन है और साइकोलॉजिकल रीजन इंटरनल है। साइकोलॉजिकल रीजन क्या है? इंटरनल। देखो वॉर एक्सटर्नल है, टेक्नोलॉजिकल शॉक एक्सटर्नल है और नेचुरल फैक्टर्स एक्सटर्नल है ना। और एक्सटर्नल फैक्टर में क्या इंक्लूड नहीं होता? साइकोलॉजिकल फैक्टर, क्योंकि वो इंटरनल फैक्टर है। लोग ऑप्टिमिस्ट है या पेसिमिस्ट है? पिग्यू का थियरी। यस। 146, हु प्रोफाउंडेड द कॉबवेब थियरी? कॉबवेब थियरी इनमें से किसने दी थी? ए निकोलस कैल्डोर। 147, according to dash trade cycle is purely monetary phenomenon. Hot ray. 148, according to dash modern business activity are based on anticipation of business community, one affected by optimism and pessimism. Is the theory given by PQ? 152, investment may rise when rate of interest is dash in the economy. Is the answer C, low in the economy? 154, the most common method of boosting aggregate demand is? बोथ ए एंड बी। गवर्नमेंट भी सेगमेंट बढ़ा दे और टैक्सेस भी कम कर दे तो लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। 157, इनमें से कौन सी एंटी इन्फ्लेटरी पॉलिसी है? इज द आंसर डी। देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, टैक्स रेट बढ़ जाएगा और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो जाएगी, ये तो एंटी इन्फ्लेटरी हुआ। हाउ मेनी फेजेस ऑफ देयर आर इन बिजनेस साइकिल?
4. Business cycle affects dash of an economy. It affects all aspects, social as well as non-social. (163) Which external factor affect the business cycle? देखो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का वेरिएशन इंटरनल मैटर है, मनी सप्लाई इंटरनल मैटर है ना। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी भी इंटरनल मैटर है, पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सटर्नल मैटर है। ये आपके एक्सटर्नल के पॉइंट्स में ही लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। पर एमसीक्यू इस तरह से घुमाया है कि आपको माइक्रो भी लगेगा और ये भी लगेगा, पर वो तीनों भी इंटरनल मैटर है, याद रखिएगा। इकोनॉमी वाइड ट्रेंड कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन। एक बात याद रखें, जब भी इंपैक्ट कहा जाए ना, ये हर जगह को इंपैक्ट करता है बिजनेस साइकिल, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दी अबव। 168। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ साइक्लिक बिजनेस? बोलो जल्दी से, ए, बी, सी या डी? इज इट डी ऑल ऑफ दी अबव? हम खत्म करने में आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल? आपके पास 170 तक के था, चलो 170 कर लो। ड्यू टू रिसेशन, एम्प्लॉयमेंट रेट एंड आउटपुट रिस्पेक्टिवली। रिसेशन में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट रेट और आउटपुट दो में ही क्या होता है? फॉल्स। अरे एवरीबडी, एंड द टॉपिक इज ओवर। लगभग 170 एमसीक्यू में से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोगों ने 60-70 रफली कर लिया है। हमने वो एमसीक्यू को हर बार की तरह हाथ नहीं लगाया जो बहुत सुपर इजी और आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर भी हमारा क्या होता है सर? ओवर। एंड एज यू ऑल नो, हमारा सिर्फ और सिर्फ अब एक चैप्टर बचता है जिसको अगले वीडियोज में हम लोग कवर कर लेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 2 एंड उसके एमसीक्यू। इज दैट डन? यस, आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।